हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तबलीगी मरकज मामले में दिल्ली पुलिस आज लगभग 15 देशों के विदेशी नागरिकों के खिलाफ 20 आरोप पत्र दिल्ली की साकेत अदालत में दाखिल करेगी। सभी आरोप पत्र विदेशी अधिनियम एक्ट के तहत दाखिल किए जाएंगे। सभी आरोपियों पर वीजा शर्तों के उल्लंघन का आरोप है। दिल्ली पुलिस इस मामले में कुल 50 आरोप पत्र दाखिल करेगी, जिसकी पहली किस्त के तहत आज 20 चार्जशीट दाखिल की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने इस बाबत विदेश मंत्रालय से जरूरी इजाजत ले ली है। ध्यान रहे कि तबलीगी मरकज के मुख्यालय में सैकड़ों विदेशी नागरिक मिले थे और इनमें से कई भारत में अलग अलग जगह चले गए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद और उनके सहयोगियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। ओम प्रकाश तिवारी ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, इस खबर पर हमें अपडेट बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज कुल 20 आरोप पत्र दाखिल होंगे और ये 83 विदेशी नागरिकों के खिलाफ ये आरोप पत्र दाखिल होंगे। इसमें 15 देश शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सूत्रों के हवाले से जो बात सामने आई है कि जो चार्जशीट है उसमें जांच के दौरान ये पाया गया है कि इन लोगों ने वीजा अधिनियम के अलावा अन्य भारतीय कानूनों का भी उल्लंघन किया है। मसलन इन लोगों को पता था कि भारत में भी महामारी फैल रही है, इसके बावजूद ये लोग भारत आए और ये लोग टूरिस्ट वीजा पर यहाँ आए थे, लेकिन इन लोगों ने टूरिस्ट वीजा की आड़ में धार्मिक आयोजनों में भाग लिया, जबकि वो पूरी तरह से प्रतिबंधित था। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि उस समय पूरे भारत में धारा 144 लगी हुई थी, लिहाजा इन लोगों ने धारा 144 का उल्लंघन किया। धारा 144 के तहत 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन इन जमातियों ने धारा 144 का उल्लंघन किया, लिहाजा इनके खिलाफ धारा 188 भी इस चार्जशीट में जोड़ी गई है। इसके अलावा महामारी की जो धाराएं हैं, धारा 269, धारा 271, इन आरोपियों के खिलाफ ये धाराएं भी चार्जशीट में जोड़ी गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आरोप पत्र है ये मुख्य एफआईआर का पूरक आरोप पत्र है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जो मुख्य एफआईआर है वो तो मौलाना साद और उनके सहयोगियों के खिलाफ है, लेकिन ये जो आरोप पत्र पेश किए जा रहे हैं ये आरोप पत्र उस पूरक आरोप पत्र के तौर पर पेश किए जा रहे हैं जिसमें जमातियों के खिलाफ, जो विदेशी जमाती थे उनके खिलाफ जो जांच थी वो पूरी तरह से पूरी हो गई है। और इस जांच के दौरान ये पाया गया कि इन जमातियों ने भारतीय कानून और वीजा अधिनियमों का उल्लंघन किया है, लिहाजा लगभग 5 धाराओं के तहत इन 83 विदेशी जमातियों के खिलाफ आज साकेत कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया जा रहा है। शोभना। ओम प्रकाश, ये सब तो ठीक है, लेकिन मौलाना साद कहाँ है? बिना मौलाना साद से पूछताछ किए दिल्ली पुलिस आरोप पत्र दाखिल करने जा रही है। कोर्ट में कितना वैलिड होगा ये आरोप पत्र? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया शोभना कि ये पूरक आरोप पत्र है। दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि जो मुख्य एफआईआर है जिसमें मौलाना साद और उनके सहयोगियों को आरोपी बनाया गया है, उस एफआईआर की जांच अभी जारी है, लेकिन एफआईआर की जांच के दौरान ही ये विदेशी जमातियों का रोल भी इस एफआईआर में सामने आया था। और चूंकि ये विदेशी लोग हैं, इनके खिलाफ परमिशन लेनी होती है और इन्हें एक लिमिट से ज्यादा देश में रोका नहीं जा सकता जब तक कि उनके खिलाफ कोई कानूनी आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेंडिंग ना हो या पेश ना किया गया हो। ऐसे में मुख्य एफआईआर की जांच तो अभी चलनी है, लेकिन इन विदेशी जमातियों को अगर रोका जाता तो तमाम देशों के लोगों को भारत को ये जवाब देना पड़ता कि उनके नागरिकों को बिना किसी आरोप पत्र के भारत में कैसे रोका जा रहा है। लिहाजा दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन तमाम विदेशी जमातियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई पूरी कर ली गई है और अब आरोप पत्र का सिलसिला शुरू हो गया है। शोभना। ठीक है ओम प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं अपने दर्शकों को क्रोनोलॉजी समझा देती हूँ। ये जो पूरा तबलीगी जमात मरकज का जो पूरा मामला है, 13 मार्च को दिल्ली में तबलीगी जमात का मरकज शुरू हुआ। ये पूरी क्रोनोलॉजी कि कैसे मौलाना साद नजर में आए और कैसे कोरोना फैलाने में इनका रोल रहा। तेलंगाना में मरकज में शामिल 10 लोग पॉजिटिव पाए गए। 20 मार्च को ये खबर आई। 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। 25 मार्च को जमातियों को भेजने के लिए एसडीएम से मिले जो तबलीगी मरकज के जो लोग थे। 30 मार्च को पुलिस प्रशासन निजामुद्दीन मरकज पहुंचा। और यह भी बताना बहुत जरूरी है कि पुलिस प्रशासन के बहुत सारे लोग संक्रमित हो गए हैं कोरोना से।
इस जांच के चलते मरकज में मौजूद कुल 2361 लोगों को बाहर निकाला गया, उनको क्वारंटीन किया गया, उनकी जांच की गई। मौलाना साद समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।